ये दोनों तो डेथ पॉइंट के पास जा रहे हैं। यहाँ एक्सीडेंट में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नहीं रफ्तार, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे तो लगा था इतनी स्पीड में ये गाड़ी कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो बड़ी आसानी से संभाल लिया। ये खतरनाक स्टंट इसने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मुझे नहीं लगता ये इस डेथ पॉइंट से इतनी स्पीड से निकल पाएगा। रोड स्लिपरी है, लेकिन अगर हमें उनको बीट करना है तो स्पीड कम मत करना। क्या तुम संभाल पाओगे रफ्तार? हाँ बिल्कुल। वाह, तुमने कर दिखाया और अब पहाड़ी रास्ता खत्म हो गया। क्या हम विद्युत की गाड़ी के पास है? नहीं, बहुत दूर है मुझसे, बट नॉट टू वरी। सर, अगर हमने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। जल्दी करें। बस ये एक आखिरी मोड़, उसके बाद हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, लेकिन उस मोड़ के बाद रोड चौड़ी हो जाएगी और एक सीधा लंबा ट्रैक आएगा 10 किलोमीटर का। उसमें वो हमसे आगे निकल सकता है। उस सीधे ट्रैक पर रेसिंग डॉन विद्युत शेखावत को पछाड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है, समझे? अगर यही स्पीड रही तो वो रेस जीत सकता है। यस! इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। बॉस 10 किलोमीटर के सीधे ट्रैक में पहुंचने वाले हैं। सीधे ट्रैक में गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, और रफ्तार की गाड़ी के टायर्स और इंजन दोनों ही घिस गए हैं। पहाड़ी इलाका क्रॉस करते ही विद्युत को कोई नहीं हरा सकता। सर, रफ्तार की कार पर तो 3 साल से कोई भी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। कहीं उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी उसे रेस के एंड में धोखा न दे दे। बस थोड़ी सी स्पीड और बढ़ जाए तो हम रेस जीत जाएंगे। थैंक गॉड, अगर ये रेस के रूल के खिलाफ नहीं होता तो मैं तुम्हें यही गाड़ी से उतार देता। हमने इतनी जल्दी पहाड़ी रास्ता क्रॉस भी कर लिया रफ्तार। तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि हम जीत सकते हैं। ये 10 किलोमीटर का सीधा रूट आसान नहीं होगा अलीशा, बट ट्रस्ट मी, वी विल विन। अब तुम देखो रफ्तार की असली रफ्तार क्या है। कार ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी गाड़ी भी इतनी फास्ट हो गई? सर देखिए तो, वो विद्युत की गाड़ी के और करीब आ गए हैं। मैंने आज तक किसी गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं देखी। इसकी गाड़ी में ऐसा क्या लगा है? एक वर्ल्ड चैंपियन रेस में पूरी तैयारी के साथ आता है। वेल डन रफ्तार, भगाओ गाड़ी और तेज, तुम ये रेस जीत सकते हो। इसकी स्पीड को देखकर लग रहा है जैसे थोड़ी देर बाद ये हवा में उड़ने लगेगी। अगर ऐसा ही रहा तो बाजी पलट जाएगी। विद्युत सर, भगाओ भगाओ, रफ्तार ठीक हमारे पीछे है। वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा। तो काम डाउन और मेरा कमाल देखो। कम ऑन रफ्तार, स्पीड बढ़ाओ, हम फिनिश के बहुत पास पहुंच गए हैं। चलो रफ्तार, ओवरटेक हिम। ट्रॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रेसिंग किंग, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। रफ्तार, आई बिलीव इन यू। इस वक्त तुम्हें जो रिस्क लेना है, जैसे चलाना है, वो तुम पे है। आई ट्रस्ट यू। मुझे बस यही चाहिए था। बकला परीक्षा। किसी ने आपको आज तक इतनी कड़ी टक्कर नहीं दी है सर। आर यू श्योर कि वो हमें ओवरटेक नहीं कर पाएगा? अपनी बकवास बंद करो। जीतूंगा तो मैं ही। ऐसा क्या करूं जिससे रफ्तार गेम से आउट ही हो जाए। डैम इट, मैंने इसे रेस से पहले अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो वो जल्दी फिनिश लाइन क्रॉस कर लेंगे। ओह नो, रफ्तार, रफ्तार स्पीड कम करो। क्या हुआ सर? ओह हाँ, केबल ट्रैक के फिनिश लाइन के 2 किलोमीटर बाद ही एक गहरी खाई है और वहाँ कोई गार्ड रेल नहीं है। अगर उसने समय पे ब्रेक नहीं लगाया तो तो वो दोनों खाई में गिर जाएंगे। इसका मतलब अगर इसी स्पीड में वो जीत भी गए तो भी वो खाई उन्हें निकल जाएगी। सर अब कोशिश बेकार है, अब हम जीत नहीं सकते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। सर प्लीज, फिनिश लाइन से अब हम 5 किलोमीटर पीछे हैं। अगर स्पीड कम नहीं की तो हम खाई में गिर जाएंगे। अपना मुंह बंद करो, मैं किसी भी कीमत पर ये रेस नहीं हारने वाला। रफ्तार, फिनिश लाइन के 2 किलोमीटर बाद खाई है, हमें अभी स्पीड कम करनी होगी। स्पीड कम करने का मतलब है रेस हारना। नो, हम स्पीड कम नहीं कर सकते। इसमें आपसी लड़ाई लेकर आ रहे हैं। दोनों पागल हो गए, जीतने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, और अलीशा की भी। रफ्तार, फिनिश लाइन अब सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। क्या हम सच में गाड़ी धीरे नहीं करेंगे? सर, अब हम नहीं जीत सकते। प्लीज स्पीड कम कर दीजिए। सर प्लीज स्टॉप। सर हम हार गए,
आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मरा हुआ इंसान रेस नहीं जीत सकता। सर, हम वर्ल्ड रेसिंग लीग जीत गए। ये नहीं हो सकता बॉस, रफ्तार की कार अब खाई से कुछ ही कदम दूर है। आई थिंक बहुत देर हो गई है। रफ्तार, नहीं बता सकता, खाई बहुत पास है। जाओ ले लो नंबर 1 रेसर की ट्रॉफी। रफ्तार, मैं मरना नहीं चाहती। बाय बिग ब्रदर। क्या साबित कर दिया? यही कि दोनों बेवकूफ हैं। अरे सिर्फ एक रेस जीतने के चक्कर में अपनी जान दे रहे हैं दोनों। अपना मुंह बंद रख बेवकूफ। तुझे क्या पता रेस क्या चीज होती है? ये रेस अपने आप को साबित करने का मौका होता है। इस रेस में जीतकर दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, समझा? तो उनका नाम इस रेसिंग की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा। यकीन नहीं आ रहा कि 3 साल बाद भी रफ्तार वही वर्ल्ड चैंपियन है जिसके लोग दीवाने हुआ करते थे। ही इज नाउ एन इंडियन चैंपियन जो इंडिया को वर्ल्ड कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेंगे। पापा, ये जीत आपके लिए। तुम वापस क्यों आए? मुझसे सब कुछ फिर से छीन लेने के लिए? हाँ? मैं कुछ छीनने नहीं आया हूँ, जो मेरा है वो लेने आया हूँ। तुम्हारा है क्या? तुम्हें मैंने हराया धोखा देकर। रेसिंग किंग बना, रेसिंग डॉन बना धोखा देकर। ये फेम, ये टाइटल, ये सब मेरा है। इसी फेम की भूख ने तुम्हें कातिल बना दिया। कातिल? तुम मुझे कातिल बुला रहे हो? कत्ल तो तुमने किया है मेरे एम्बिशन का। पापा ने किया मेरे एम्बिशन का। तुम्हें रेसिंग किंग बनाया और मुझे ट्रैक पे उतरने भी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि अगर मैं रेसिंग करता तो तुम्हारा चांस नहीं होता। ये सच नहीं है। तो सच क्या है? सच सुन पाओगे? पापा ने तुम्हें इंडियन रेसिंग सीन से इसलिए दूर रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि तुम यूएस की रेसिंग स्कूल जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। वो तुम्हें इंटरनेशनल रेसर बनाना चाहते थे। उन्होंने तो तुम्हारा एडमिशन भी करा दिया था। पापा तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, पर उससे पहले ही तुमने उन्हें मार डाला। जिस आदमी ने तुम्हें सहारा दिया, तुमने उसी की जिंदगी छीन ली। झूठ है ये, झूठ है ये झूठ है, ये झूठ है। तुमने सबको पाकर भी कुछ नहीं पाया। तुम्हारी हार के जिम्मेदार तुम खुद हो। मिस्टर विद्युत, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? मैं रेसिंग डॉन हूँ, समझे? विद्युत, मैंने पापा के मर्डर और तुम्हारे सब गुनाहों के सबूत पुलिस को दे दिए हैं। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ भाई। Raftar is back. And Alicia, I love you.